हेलो दोस्तों, मूवीफिक्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि बोर्ड में जो जितने सारे कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है उन सारे कैपेसिटर का काम क्या होता है और किस वजह से कैपेसिटर को यूज किया जाता है और कैपेसिटर का काम क्या है, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले हमें जानना है कि कैपेसिटर का काम क्या है और इसका सिंबल क्या होता है। जो सेमिस्टिक में भी सिंबल दिया रहता है, इसका सिंबल क्या होता है वो हमें जानना है। जैसे कैपेसिटर दो तरह का होता है, एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर और एक पोलराइज्ड कैपेसिटर। जैसे नॉन पोलराइज्ड मतलब है यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं रहता है, नो प्लस नो माइनस। और पोलराइज्ड जो कैपेसिटर होता है इसमें प्लस और माइनस रहता है, इसमें प्लस और माइनस आपको मिलेगा। तो अब हमें सिंबल जानना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या सिंबल जो है एसएमडी में यहाँ पर कोई भी प्लस और माइनस कुछ भी नहीं रहता है। और यहाँ पर जो डीप में जो है यहाँ पर प्लस और माइनस आपको मिलेगा। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो प्लस और माइनस आपको दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर पिक्चर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर जो होते हैं इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, तो आप देख सकते हो। और उसके बाद ये जो पिक्चर आपको देख पा रहे हो ये है पोलराइज्ड कैपेसिटर का, इसका प्लस माइनस होता है। और उसके बाद ये जो पिक्चर आपको शो हो रहा है ये है एसएमडी कैपेसिटर, इसका छोटा बड़ा साइज होता है। जहाँ पर जिस हिसाब का वोल्टेज होता है उस हिसाब का यहाँ पर उस साइज का कैपेसिटर यूज भी किया जाता है। ओके, तो अब हम कैपेसिटर का मेन सिस्टम क्या है वो जानेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटर जो इतने सारे कैपेसिटर बोर्ड में लगा हुआ रहता है इसका काम क्या होता है और इसका फंडा क्या है वो सब जानेंगे। तो अब यहाँ पर मैं स्कीमेटिक्स की मदद लेकर आप लोगों को समझाता हूँ कि कैपेसिटर का काम क्या है और इसका जो वोल्टेज है वो सब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास है रेडमी 6A का बोर्ड, यहाँ पर मेरे पास है रेडमी 6A का मदरबोर्ड। और इस मदरबोर्ड की हेल्प से मैं स्कीमेटिक्स को लेके यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैपेसिटर का काम क्या है और इतने सारे जो सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ रहता है इसका काम क्या होता है। और अगर एक दो कैपेसिटर मिसिंग भी हो जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम इशू आता है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ सीरीज कैपेसिटर आग लेता हूँ, जैसे बोर्ड में भी लगा हुआ रहता है कुछ कैपेसिटर मैं ऐसे ही लगा लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। और इन सारों को मैं अगर जोड़ दूँ ऐसे करके मैं जोड़ देता हूँ। और इन सारों का एक साइड में होता है तो ग्राउंड रहता है। जैसे यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक साइड में ग्राउंड रहता है और इसके दूसरे साइड में वोल्टेज रहता है। तो ये मैं अबाउट मान लेता हूँ कि यहाँ पर 6 वोल्ट करके मैं चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 6 वोल्ट लिख लेता हूँ, मतलब यहाँ पर 4.2 वोल्ट से अप टू 10 वोल्ट तक ये मेजर करता है। ये वोल्टेज सारे कैपेसिटर के साइज अनुसार होता है। जैसे यहाँ पर बोर्ड में सीरीज कैपेसिटर में स्मॉल कैपेसिटर भी रहता है और बिग भी रहता है, तो इस अनुसार यहाँ पर वोल्टेज होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है म्यू एफ, एन एफ और पी एफ, इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड और पिकोफैरेड। ये सब कैपेसिटर के साइज अनुसार इसका नाम होता है। तो जैसे आप लोग समझ चुके होंगे कि म्यू एफ का फुल फॉर्म है माइक्रोफैरेड, एन एफ का फुल फॉर्म है नैनोफैरेड और पी एफ का फुल फॉर्म है पिकोफैरेड। ओके, तो अब हम लोग सेमेटिक्स में देखेंगे कि एक लाइन में कितने सारे कैपेसिटर को यूज किया है। जैसे यहाँ पर मैं आप लोग को स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पर जितने सारे कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है इनको अगर आप गिनेंगे तो जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि यहाँ पर नीचे है 4 और यहाँ पर 1 2 3 7 और 7 यहाँ पर है 6, मतलब यहाँ पर टोटल 13 कैपेसिटर लगा हुआ है एक सीरीज में, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जैसे इनमें से पहला वाला जो कैपेसिटर का जो वैल्यू दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो 22 म्यू एफ करके लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 22 म्यू एफ, पहला वाला जो कैपेसिटर है उसका वैल्यू है 22 म्यू एफ। और उसके बाद दूसरा वाला जो है वो एन एफ है, मतलब नैनोफैरेड का कैपेसिटर है। और उसके बाद 3 नंबर जो यहाँ पर लगा हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से 22 म्यू एफ करके एक कैपेसिटर लगा हुआ है। और इसके बाद जो कैपेसिटर दिया हुआ है वो 1.0 म्यू एफ है। तो यहाँ पर मैं वो वाला भी कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो लिख लेता हूँ 1.0 म्यू एफ। और उसके बाद भी कैपेसिटर लगा हुआ है तो वो मैं यहाँ पर आंक लेता हूँ। तो यहाँ पर और एक कैपेसिटर ऐड कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि इन सारे सीरीज कैपेसिटर का वैल्यू क्यों दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर भी 1.0 म्यू एफ का कैपेसिटर लगा हुआ है। और उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे 2.2 म्यू एफ का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक दो यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं और एक कैपेसिटर ऐड कर देता हूँ। ये वाला कैपेसिटर का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 2.2 म्यू एफ करके दिया हुआ है सेमेटिक्स में। तो ऐसे करके मैं इन सारे कैपेसिटर को, अगर इन सारे कैपेसिटर को मैं जोड़ कर मतलब प्लस करके मैं इसका वैल्यू अगर चेक करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर आप लोगों को प्लस करके इसका इस सारे सीरीज कैपेसिटर का वैल्यू मैं यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ कि इन सारे कैपेसिटर को अगर आप सीरीज कैपेसिटर का वैल्यू जो है प्लस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर 22 म्यू एफ, पहला वाला जो है 22 म्यू एफ, उसके बाद फिर से 22 म्यू एफ और फिर 1.0 म्यू एफ 1.0 और उसके बाद 1.0 फिर से 1.0 और फिर 2.2
उसके बाद 2.2। तो इस सारों को अगर मैं प्लस करूंगा तो फिर रिजल्ट आएगा 48.2 म्यू एफ। यहाँ पर जितने सारे सीरीज कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है इन सारों का अगर आप प्लस करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 48.2 म्यू एफ। ये Redmi 6A मोबाइल का सीरीज कैपेसिटर का जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ उनका रिजल्ट है 48.2 म्यू एफ। और इन सारे कैपेसिटर का जो वोल्टेज कैपेसिटी है वो है 10 वोल्ट। ये जो 48.2 म्यू एफ सीरीज का जो वैल्यू का जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। तो अब अगर ये 48.2 म्यू एफ का जो कैपेसिटर है वो अगर हम मदरबोर्ड में बैठाएंगे तो बहुत बड़ा जगह लगेगा। यहाँ पर जो साइज है होगा कैपेसिटर का वो बहुत बड़ा होगा, जो मदरबोर्ड में बैठने के लिए उतना सारा स्पेस नहीं मिलता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इतना बड़ा साइज का कैपेसिटर मदरबोर्ड में बैठाएंगे तो मोबाइल मदरबोर्ड उतना बड़ा होता नहीं, इसलिए सीरीज कैपेसिटर यूज किया जाता है ताकि कम स्पेस में काम हो जाए और बहुत सारा कैपेसिटर बैठाकर यहाँ पर छोटा साइज का कैपेसिटर लगाकर यहाँ पर काम हो जाए। अगर बड़ा वाला कैपेसिटर आप यहाँ पर मदरबोर्ड में लगाएंगे इतना बड़ा साइज का तो यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है मदरबोर्ड में, तो इसलिए सीरीज कैपेसिटर यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर इस बोर्ड पर इस साइज का इतना बड़ा साइज का कैपेसिटर और भी 50 लागे यहाँ पर और भी 50 कैपेसिटर लगा दिया जाए तो उतना स्पेस नहीं है यहाँ पर जो यहाँ पर इस मदरबोर्ड पर बैठ सके। तो इसलिए कहीं पर स्मॉल और कहीं पर बिग कैपेसिटर यूज करके सीरीज कैपेसिटर यूज करके यहाँ पर काम होता है ताकि यहाँ पर बोर्ड में आसानी से बैठ सके। छोटा से बड़ा सब तरह का कैपेसिटर यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि यहाँ पर एक कैपेसिटर इसमें जो सीरीज में जो है एक मिसिंग है यहाँ से, तो क्या प्रॉब्लम आएगा वो मैं आपको सेमेटिक्स में यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर मैं सेमेटिक्स ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर 22 म्यू एफ करके C1016 नंबर का एक कैपेसिटर है। तो इसका हम लोकेशन जानेंगे पहले कि ये कहाँ पर बोर्ड में लगा हुआ है और अगर ये कैपेसिटर मिसिंग होता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है और इसको वोल्टेज कैसे चेकिंग किया जाता है, इसका वैल्यू कैसे चेकिंग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं C1016 जो है वो मैं देख लूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर C1016 यहाँ पर नीचे करके ये वाला है, ये है C1083 और ये वाला है C1016। तो यहाँ पर इसका जो है बोर्ड का सेमेस्टिक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकेशन जो दिया हुआ है ये सीरीज कैपेसिटर है। यहाँ पर अगर आप गिन सकते हो तो फिर यहाँ पर कैपेसिटर है ये सीधा डायरेक्ट जाता है CPU में, CPU से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर आप गिनोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज कैपेसिटर में। और यहाँ पर अगर एक कैपेसिटर मिसिंग हो जाता है, जैसे वो मैंने आपको बताया था कि 10-16 करके ये जो कैपेसिटर है अगर ये मिसिंग होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगा और इसमें इसका वैल्यू क्या है वो हम मीटर में मल्टीमीटर में कैसे मापेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो हम अब चलते हैं बोर्ड पर। तो दोस्तों अब अगर हम यहाँ पर फिजिकली देखना चाहते हैं कि ये कैपेसिटर का लोकेशन क्या है तो वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर इस लोकेशन में वो C1016 करके जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो यहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पर इस कैपेसिटर को अगर हम मीटर में मापेंगे तो ये सीरीज वाइज सब एक के साथ एक लगा हुआ है तो हमारा वैल्यू कुछ सही नहीं दिखाएगा, यहाँ पर गलत वैल्यू शो होगा। तो अगर आपको सही वैल्यू जानना है वो C1016 करके कैपेसिटर का तो यहाँ पर आपको कैपेसिटर के निकालना है बोर्ड से। तो यहाँ पर आपको दूसरा मल्टीमीटर का यूज़ करना है। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसको निकाल के वो उस मीटर से चेक करना है जहाँ पर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये जो मीटर मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ वो आप लोग अमेजोन से बाय कर सकते हो। ये जो मीटर है वो कुछ अलग मीटर है, डिजिटल मीटर है। इसका लिंक मैं अमेजोन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके अमेजोन से खरीद सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो C1016 करके जो कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसका वैल्यू हमें जानना है। इसका वैल्यू है 22 म्यू एफ, मैंने आपको दिखाया था। तो 22 म्यू अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि मीटर में जो वैल्यू दिया है कैपेसिटर का सेमेटिक्स में वो सही दिख रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें पहले कैपेसिटर को बोर्ड से निकालना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट देगी यहाँ पर हॉट एयर गन का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा कैपेसिटर निकल चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है शायद क्योंकि कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कैपेसिटर निकल चुका है। मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर अब इसका वैल्यू चेक करके दिखाने वाला हूँ डिजिटल मीटर से। तो
उसके बाद आपको पता लगेगा कि इसका जो वैल्यू है वो सही दिखा रहा है कि नहीं। जो सेमेटिक्स में दिखा रहा था 22 म्यू करके, वो यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं। और हाँ दोस्तों, इस वैल्यू को चेक करने के लिए आपको एक स्पेशल मीटर यूज करना है, जो है HTC का DM98 करके नंबर दिया हुआ है। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजोन का लिंक भी दे दूंगा इस मीटर का, आप वहाँ से जाके इसको बाई कर सकते हो। ऑल राइट, तो आप हम कैपेसिटर को चेक करने वाले हैं यहाँ पर, जो HTC का DM98 करके है। और ये है कैपेसिटर मोड, जहाँ पर आप छोटा से बड़ा हर तरह का कैपेसिटर को चेक कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर आप मैं चेक करने वाला हूँ कैपेसिटर को। आप यहाँ पर वैल्यू देख सकते हो, यहाँ पर जो मेरा वैल्यू शो हो रहा है 23.14 शो हो रहा है। जो 22 म्यू करके सेमेटिक्स में दिया हुआ था वो यहाँ पर 23 शो हो रहा है। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्यों शो हो रहा है 23 म्यू। तो वो मैं आप लोगों को आप समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो है कैपेसिटर में थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो सकता है। तो इसका कारण क्या है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ऑल राइट दोस्तों, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो ये है कि SMD कैपेसिटर जो है उसको अगर आप बोर्ड से निकाल के उसका वैल्यू चेक करेंगे, तो उसका वैल्यू जितना सेमेटिक्स में दिया हुआ रहता है या फिर ओरिजिनली होता है, उससे 1% से 5% तक अप और डाउन हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो 22 म्यू करके दिखा रहा था, उसका वैल्यू 23 या फिर 24 म्यू या फिर 21 म्यू भी अगर दिखाता है आप लोगों को, तो फिर वो सही है। ये है कैपेसिटर का टॉलरेंस, इसको कहा जाता है टॉलरेंस। तो दोस्तों, ये तो हो गया कैपेसिटर का वैल्यू। तो अब मेन मुद्दा आता है कि अगर ये कैपेसिटर बोर्ड से मिसिंग हो जाता है, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर बोर्ड से मिसिंग हो जाता है या फिर शॉर्ट हो जाता है, तो फिर क्या कोई दिक्कत आएगा? तो यहाँ पर दोस्तों सीधा साधा आंसर है कि नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें चाहिए कितना, ओनली 10 म्यू, लेकिन यहाँ पर हमें मिल रहा है कितना 48.2 म्यू। और ये कितना वोल्टेज फिल्टर करेगा, वो है 10 वोल्ट तक फिल्टर करेगा। लेकिन हमारे मोबाइल में जो बैटरी है वो 3.8 वोल्ट तक मैक्सिमम फिल्टर कर सकता है। तो यहाँ पर अगर एक और दो कैपेसिटर मिसिंग भी हो जाता है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ पर कोई भी इशू या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो दोस्तों अब आता है बोर्ड में एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, बहुत ही वाइटल कैपेसिटर। बोर्ड में एक ही होता है, सिंगल पीस ही होता है एक कैपेसिटर। वो बहुत ही वाइटल और इम्पोर्टेंट कैपेसिटर होता है, जिसको आप किसी भी तरह से उसको निकाल दोगे तो फिर बोर्ड में प्रॉब्लम आएगा। तो वो कैपेसिटर का वोल्टेज है 50 वोल्ट, वो 50 वोल्ट का कैपेसिटर होता है। और ये बहुत ही वाइटल और इम्पोर्टेंट कैपेसिटर है, जिसको अगर आप ख़राब हो जाए तो उसको रिप्लेस करना है, मतलब सेम वोल्टेज का ही रिप्लेस करना है, 50 वोल्टेज का सेम कैपेसिटर, नहीं तो बोर्ड में मोबाइल में बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो वो कैपेसिटर कौन सा है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर इस तरह का कैपेसिटर रिलेटेड, रेजिस्टेंस रिलेटेड वीडियो आप लोग चाहते हो तो हमारे इस चैनल को, मूवी फिक्सेड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।